हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एपिक पोएम है जो उन्होंने 17th सेंचुरी में लिखी थी। ये इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी थी। ये पोएम 10 बुक्स में डिवाइडेड है। इन्होंने ये 1668 और 1674 के बीच में लिखी थी। ये मिल्टन का मास्टरपीस मानी जाती है। पोएम रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड है जहाँ फॉल ऑफ मैन को दिखाया गया है। कहानी है एडम और ईव के, जिन्हें सेटन मतलब शैतान लालच दे के गार्डन ऑफ ईडन मतलब स्वर्ग से बाहर निकलवा देता है। पहले हम मेन कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला मेन कैरेक्टर है सेटन। सेटन एक फॉलन एंजल है, मतलब उसे बगावत करने की वजह से स्वर्ग से भगवान ने निकाल दिया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। सेटन में प्राइड बहुत ज़्यादा है। उसने अपने ईविल लाइफ को ईवल को डेडिकेट किया है। ये एक लीडर दिखाया गया है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है एडम। एडम गॉड द्वारा बनाया गया फर्स्ट मैन है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है जो गॉड से बहुत प्यार करता है। ये एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ईव और उसका ईव के लिए प्यार, और उसकी दूसरी कमज़ोरी है हंगर फॉर नॉलेज मतलब जिज्ञासा। उसके अंदर जिज्ञासा बहुत है। और थर्ड मेन कैरेक्टर है ईव। ये एडम की पार्टनर है और उससे थोड़ी सी इन्फीरियर है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ईव की इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी को पोएम में क्वेश्चन किया गया है। गॉड ने दोनों एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन में रहने के लिए बनाया है। तो ये तो थी हमारे कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन ने मेन सब्जेक्ट है वो है एडम और ईव, और कैसे उन्हें गॉड की डिसओबीडियंस करने के लिए मतलब गॉड की बात ना मानने के लिए हेवन से निकाल के धरती पे भेज दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में सेटन और उसके साथियों को एक लेक ऑफ फायर में चेन से बांधा हुआ है जो कि हेल मतलब नर्क में है। इन्हें हेल में गॉड से बगावत करने के जुर्म में भेजा गया है। मतलब ये सारे पहले हेवन में रहते थे। इन्होंने गॉड के अगेंस्ट लड़ाई करी और इसकी वजह से गॉड ने इन्हें नर्क में भेज दिया। वे बहुत जल्द खुद को आज़ाद करके ज़मीन पे आ जाते हैं जहाँ वो पेंडेमोनियम बनाते हैं। पेंडेमोनियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारे डेविल्स मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। अब सारे फॉलन एंजल्स डेविल्स मतलब शैतान बन चुके हैं और अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उन्हें गॉड के ख़िलाफ़ एक और जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि पहली जंग लड़ने की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकाल के नर्क में फेंक दिया गया था। बिज़ल्ज़ेबब जो उन्हीं में से एक डेविल है, उन्हें गॉड से डायरेक्ट वॉर नहीं लड़नी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली गॉड से वॉर नहीं लड़नी चाहिए। गॉड ने अभी अभी ह्यूमन काइंड मतलब इंसानों को बनाया है जो उन्हें बहुत प्यारे हैं और उन्हें उसे करप्ट करना चाहिए। मतलब सामने से वॉर करने से अच्छा है कि वो गॉड से वो चीज़ छीने जो उन्हें बहुत प्यारी है, जैसे कि इंसान। बिज़ल्ज़ेबब की सलाह सेटन जो उनका लीडर है उसको पसंद आ जाती है और वह खुद ही काम करने जाता है। जब वो हेल के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसे खुद ही के 2 बच्चे मिलते हैं। मतलब जो सेटन के 2 बच्चे उसे मिलते हैं जो उसे पता नहीं होता है। उसके 2 बच्चे हैं सिन मतलब पाप और डेथ मतलब मौत। मतलब जो पाप और डेथ मतलब मौत है वो सेटन के 2 बच्चे हैं। सिन और डेथ की मदद से वो नर्क और धरती के बीच में एक पुल बना देता है। गॉड हेवन में अपने एंजल्स के साथ एक मीटिंग रखवाता है और उन्हें सेटन के इंटेंशंस के बारे में बताता है। और द सन मतलब गॉड का बेटा जो कि यहाँ पे जीसस हैं, वे खुद को ह्यूमन काइंड के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए वॉलंटियर करते हैं। मतलब कि गॉड को पहले ही पता होता है कि सेटन कुछ प्लानिंग करता है। वो अपने काउंसिल को इस बारे में बताता है और उनका बेटा जीसस कहता है वो ह्यूमन काइंड के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार है। तो अपने आप को एक फैट एंजल का रूप ले लेता है और अरियल जो कि एक एंजल और सन मतलब सूरज की रक्षा करते हुए सेटन फाइनली अर्थ पे पहुंचता है। मतलब जो सेटन है वो अर्थ पे पहुंचने वाला है। वहाँ की खूबसूरती देख के वह बहुत दुखी होता है
वह मना लेता है कि वह गॉड से ज़रूर बदला लेगा और उसे ज़रूर हराएगा। वहाँ पहुँच के वो पंछी का रूप ले लेता है और एक पेड़ पे बैठ जाता है। आरियल को सेटन पे शक होता है और वो बाकी एंजल्स को अलर्ट कर देता है। आरियल वो जो वहाँ पे गार्ड बना हुआ था, और सारे एंजल्स वहाँ अलर्ट हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि शायद यहाँ पे सेटन आ चुका है। वहीं एडम और ईव दोनों बहुत खुशी से गार्डन ऑफ ईडन में रह रहे हैं। गॉड ने उन्हें सारी आज़ादी दी हुई है, बस एक चीज़ के लिए मना किया है कि वहाँ एक पेड़ है जिसे ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया है, और उन दोनों को उस पेड़ पे लगा हुआ फ्रूट नहीं खाना है। मतलब वो जो चाहें गार्डन ऑफ ईडन में कर सकते हैं। जब एडम और ईव दोनों थक हार के रेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो सेटन एक मेंढक मतलब एक फ्रॉक का रूप लेके ईव के कानों में फुसफुसाने लगता है। इतने में ही गैब्रियल जो कि एक एंजल था वो सेटन को देख लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और सेटन वहाँ से चला जाता है। जब ईव नींद से उठती है तो एडम को बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा है जहाँ एक एंजल ने उसे ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने को कहा है। गॉड एडम और ईव को वार्न करने के लिए अपने एंजल रफ़ाएल को भेजते हैं। रफ़ाएल अर्थ पे आके उन्हें सेटन के बारे में बताता है कि कैसे उसने गॉड से बगावत की थी। सेटन अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके जंग की तैयारी शुरू करता है। उनमें से एक एंजल एबिडिल वापस गॉड के पास चला जाता है। सभी एंजल्स लड़ने लगते हैं। माइकल और गैब्रियल जो गॉड के आर्मी के लीडर्स होते हैं। जंग 2 दिन चलती है। फिर गॉड अपने बेटे को जंग में भेजते हैं और रेबेल्स मतलब बागियों को नर्क में भेजने को कहते हैं। उसके बाद एडम रफ़ाएल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिसके लिए रफ़ाएल उसे वार्न करता है कि इतनी थर्स्ट फॉर नॉलेज मतलब इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं है। फिर रफ़ाएल वापस हेवन में चला जाता है। 8 दिन बाद सेटन वापस पैराडाइज में आता है। पैराडाइज मतलब गार्डन ऑफ ईडन में आता है, जहाँ वो एक सरपेंट मतलब सांप एक सर्प का रूप लेता है। वहीं एडम और ईव वहीं पे जो ईव है वो एडम को सजेस्ट करती है कि आज वो दोनों अलग अलग काम करें। नॉर्मली वो दोनों साथ काम करते हैं, बट आज ईव कहती है कि अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। पहले तो एडम मना कर देता है, पर फिर वो ईव की बात मान जाता है और दोनों अलग अलग काम करने लगते हैं। इस चीज़ को सैटन फ़ायदा उठाता है। ईव को अकेला देख के वो ईव के पास जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। वो देख के हैरान होती है कि एक सांप जो है बात कैसे कर रहा है, वो इंसानों की भाषा में कैसे बोल रहा है। वे पूछती है कि उसने बोलना कहाँ से सीखा। वह बताता है कि उसने ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाया था। वो ईव को भी फ्रूट खाने को कहता है, पर फिर वो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खा लेती है। मतलब भले ही गॉड ने उसे मना किया, फिर भी वो सेटन की बातों में आके ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट तोड़ती है और खा जाती है। जब वो ये बात एडम को जाके बताती है तो एडम डर जाता है, इस डर से कि वो दोनों अलग ना हो जाएं। तो इसीलिए एडम और ईव ताकि साथ रहें, एडम भी फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है। जब गॉड को उनके डिसओबीडियंस का पता चलता है तो उन्हें सारा सज़ा देने चाहते हैं। वो अपने बेटे को उनके पास भेजते हैं। सन पहले उस सरपेंट को सज़ा देता है जिसका रूप लेके सेटन ईव के पास गया था। फिर वो एडम और ईव को पेन और डेथ की सज़ा देते हैं। वो ईव को सज़ा देते हैं और कहीं ना कहीं सारी औरतों को सज़ा देते हैं कि वो हमेशा अपने हस्बैंड के अंडर रहना पड़ेगा, और साथ ही में उन्हें चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चा पैदा करने का जो लेबर पेन होता है वो भी बेयर करना पड़ेगा। एडम को वो सज़ा देते हैं कि एडम और सभी आदमियों को अपना फूड जो है खुद उगाना पड़ेगा और अपने फैमिली की केयर करनी पड़ेगी। सैटन के वापस हेल पहुंचने के बाद सारे डेविल्स बहुत खुश होते हैं और मानते हैं कि उन्हें गॉड को हरा दिया है। जो एक पुल बनाया था सिन और डेथ ने बनाया था, उसी से वो दोनों अर्थ पे चले जाते हैं। मतलब जो पाप और मौत जो पहले हेल में रहती थी, अब वो धरती पे जा रही थी।
गॉड उन्हें भी अपने किए की सज़ा देते हैं, मतलब सेटन और उसके साथियों को भी सज़ा देते हैं, और सभी जो डेविल्स होते हैं वो सर्प में बदल जाते हैं। गॉड अपने एंजल्स को ऑर्डर देते हैं कि वो अर्थ पे हॉट और कोल्ड, मतलब गर्मियों और सर्दियों का सीज़न बनाए। जहाँ पहले गार्डन ऑफ ईडन के अंदर एक बहुत ही सुहावना मौसम रहता था हर टाइम, अब वहाँ पे गर्मियों और सर्दियाँ होने लग गई। एडम और ईव दोनों अपने आने वाले कल की चिंता कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को इसका ज़िम्मेदार मानते हैं। ईव एडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। ईव सुसाइड करना चाहती है पर एडम उसे रोक लेता है, और दोनों मिलके गॉड से प्रे करते हैं और अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। गॉड उनकी प्रेयर सुनते हैं और माइकल जो उनके पास भेजता है जो माइकल को उनके पास भेजता है और उन्हें कहता है कि उन्हें पैराडाइज़ छोड़ के जाना पड़ेगा। माइकल एडम को एक पहाड़ी पे लेके जाता है जहाँ उसे अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर दिखाता है, कैसे वह पाप और जुर्म में फंसे हुए हैं, और एडम मौत की पहली झलक देखता है। उनकी आने वाली जनरेशन्स घमंड, लालच, ईर्ष्या और लस्ट से भरी हुई है। वो अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। एडम वहाँ पे गॉड ऑफ सन मतलब जीसस को सैक्रिफाइस होते हुए भी देखता है। इसके बाद एडम और ईव के पैराडाइज से जाने का टाइम आ जाता है और वो दोनों एक नई दुनिया की तरफ जाते हैं। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।